क्या रूस यूरोप पर हमला करने वाला है? क्या रूस यूक्रेन का युद्ध अब विश्व युद्ध में बदलेगा? क्या पुतिन किसी बहुत बड़े विनाश की तैयारी में है? ये सवाल अमेरिका से लेकर रूस और रूस से लेकर यूरोप तक गूंज उठे हैं, क्योंकि रूस ने अब एक ऐसा संकेत दे दिया है जो या तो यूक्रेन से छिड़ी जंग को एक झटके में खत्म कर देगा या फिर इसकी विभीषिका एक साथ कई देशों को अपनी चपेट में ले लेगी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इससे जुड़ी एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर दिया है। दिमित्री मेदवेदेव ने अपने एक बयान में सीधे सीधे कह डाला है कि अगर पश्चिमी देशों के दिए हथियारों की वजह से यूक्रेन से युद्ध गंभीर मोड़ पर पहुंचा तो यूरोपीय देशों को रूस के गुस्से का सामना करने को तैयार रहना होगा। दिमित्री मेदवेदेव ने पश्चिमी देशों को सीधे सीधे रूस के भीषण हमलों की चेतावनी दे दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो को भी बेकार और बकवास बताया। अब तक इस युद्ध में धमकियों का स्तर ऐसा भड़काऊ नहीं था जैसा रूस ने अब दिखा दिया है। तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की घंटी है? नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। रूस ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। अमेरिका समेत उन तमाम यूरोपीय देशों को कड़ी चेतावनी दी है जो फ्रंट या बैकडोर से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर उसे युद्ध में रूस के खिलाफ मजबूती देने की कोशिशों में लगे हुए थे। रूस ने अब खुले तौर से जाहिर कर दिया है कि वो अब आर या पार के मूड में है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं रोकी तो पश्चिमी देशों को रूस के जवाबी हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि मेदवेदेव ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल रूस की योजना यूरोप के किसी नाटो सदस्य देश पर हमला करने की नहीं है। मैं यहां वाक्य को दोबारा से दोहराता हूं, फिर सुनिए। मेदवेदेव ने कहा कि फिलहाल रूस की योजना यूरोप के किसी नाटो सदस्य देश पर हमला करने की नहीं है। फिलहाल नहीं है, यानी हमला करने के विकल्प से इनकार भी नहीं है, यानी रूस इन पर भविष्य में हमला कर भी सकता है। मेदवेदेव ने अपने बयान में कहा कि अगर नाटो के किसी देश ने रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो रूस अपनी पूरी ताकत से उसे जवाब देगा। मेदवेदेव का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50 दिनों के भीतर रूस यूक्रेन में छिड़े युद्ध को खत्म कराने का दावा किया है। ऐसा करने के लिए वे हर तरह का हथकंडा आजमाने को तैयार हैं। उन्होंने हाल ही में यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की है ताकि वो रूस के हमलों से अपना बचाव कर सके, जबकि 50 दिनों के भीतर रूस यूक्रेन के बीच समझौता न होने पर रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की भी चेतावनी है। उनकी यह चेतावनी उन देशों को भी है जो रूस के मित्र देश हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ऐसे देश जो रूस के करीबी हैं, अगर उन्होंने 50 दिनों में रूस को समझौते के लिए नहीं मनाया तो उन देशों पर भी अमेरिका 100% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। इस बीच अमेरिका यूक्रेन को रक्षा कवच देने की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्विट्जरलैंड के जरिए अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को भेजे जा रहे हैं ताकि उसे रूसी हवाई हमलों से बचाया जा सके। अमेरिका एक अन्य प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है जिसके तहत वो यूक्रेन से 1300 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले ड्रोन खरीदने की योजना बना रहा है। यह सौदा यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति के बदले किया जाएगा। इस बीच यूक्रेन की आंतरिक राजनीति में एक बड़ा बदलाव, बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में यूलिया सेरिडेंको की नियुक्ति की है। सेरिडेंको इससे पहले यूक्रेन की वित्त मंत्री रही हैं और अब वो अमेरिका के साथ खनिज समझौतों समेत अन्य रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत का नेतृत्व करेंगी। इसे अमेरिका और यूक्रेन के बीच बड़ी व्यापारिक डील का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की नजरें लंबे समय से यूक्रेन के रेयरेस्ट मिनरल्स पर रही हैं। लिहाजा युद्ध में मदद के बदले यूक्रेन का झुकाव अब अमेरिका की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके एवज में वो जल्दी ही अपने रेयरेस्ट मिनरल्स के खजाने अमेरिका के लिए खोल सकता है। खैर, कुल मिलाकर रूस यूक्रेन युद्ध अब एक वैश्विक शक्ति संघर्ष का रूप लेता जा रहा है, जिसमें
कूटनीति, सैन्य रणनीति और आर्थिक दबाव की अनेक परतें जुड़ी हुई हैं। मेदवेदेव के तीखे शब्द, ट्रंप के स्पष्ट शर्तों और अमेरिका की सैन्य रणनीति इस संघर्ष को और अधिक संवेदनशील, संभावित रूप से खतरनाक बना रहा है। आने वाले हफ्तों में यह देखना दिलचस्प होगा कि वैश्विक कूटनीति इस संकट को शांतिपूर्ण दिशा दे पाती है या टकराव की राह और ज्यादा तीखी हो जाती है। बहरहाल यहां पर अब जिस तरह का एक तनावपूर्ण हालात अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरेशिया हो, चाहे रूस हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज का जो यूरोपियन यूनियन है, चाहे हम उसकी ही बात करें, तो ये सभी जो है इस समय एक तरह की तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। तनाव ऐसा है कि बेशक से युद्ध यूक्रेन और रूस के सामने है, लेकिन जो रूस है वो दुनिया की दूसरी बड़ी महाशक्ति है, जो द्वितीय विश्व युद्ध से ही राइवलरी इनकी रही है और अमेरिका के साथ तो 8 दशक पुरानी इनकी राइवलरीज हैं। तो ऐसी स्थिति में जब रूस के ऊपर जो है दबाव बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जब उसको और लंबी अवधि तक इस युद्ध में उलझाने की कोशिशें की जा रही हैं और साथ ही साथ उसे आर्थिक तौर से तोड़ने और कमजोर करने की जो है कोशिशें यहां पर होती हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसे में क्या रूस अपने ऊपर ये सब कुछ झेलने को तैयार है या फिर वो रिटेलिएट करेगा? रिटेलिएट किस तरीके से करेगा वो मेदवेदेव के बयान से यहां पर साफ तौर से झलकता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये बात इतनी भी सरल और इतनी भी सामान्य नहीं है, क्योंकि अगर रूस ने ऐसा कोई स्टेप उठाया, अगर ऐसा कोई रिस्क लेने की कोशिश की, तो यकीन मानिए तृतीय विश्व युद्ध के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसका खतरा यहां पर लगातार जो मंडरा रहा है। अगर रशिया ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो नाटो संगठन, उधर से जो है यूरोपियन यूनियन लामबंद होंगे और फिर जो है अपनी प्रतिरक्षा को मजबूत करने की दिशा में, और रूस को जो है जवाब देने के लिए वो भी कमर कस लेंगे। तो ऐसे में खतरा बनेगा तृतीय विश्व युद्ध का। दुनिया नहीं चाहती कि उसे ऐसे किसी खतरे से गुजरना पड़े, क्योंकि अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप मान करके चलिए आने वाले कई दशक कई देशों को कई वर्ष पीछे लेकर के चले जाएंगे। ऐसा होने पर कई देशों पर आर्थिक, सामाजिक और कई तरह से और जो है दबाव बढ़ेगा। तो ऐसी स्थितियों से उबरने के लिए दुनिया भर की जो शक्तियां हैं वो लगातार इस प्रयास में है कि इस गतिरोध को किसी भी तरीके से शांत किया जाए, क्योंकि रूस अपनी शर्तों पर युद्ध की समाप्ति चाहता है। वो नहीं चाहता कि अमेरिका चौधरी बन के बीच में आए और अपनी शर्तों पर वो रूस को दबाव में लेने की कोशिश करे। अगर ट्रंप, जिन्होंने 50 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अगर उनकी बात पूरी होती है और रशिया जो है बैक स्टेप लेता है, तो दुनिया को एक गलत संदेश जाएगा। ये संदेश जाएगा कि रूस जैसी महाशक्ति अमेरिका के दबाव में आ गई और यहां पर जो है पुतिन की जो अपनी क्षमताएं हैं उसके ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। बहरहाल इस पूरे गतिरोध को वो किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये जो है पुतिन की अपनी कूटनीतिक क्षमता का भी परीक्षण है। वो किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करते हैं, किस तरीके से अपने देश को इस संकट से बचा पाते हैं और साथ ही साथ तृतीय विश्व युद्ध के खतरों को भांपते हुए किस तरीके से वो अपनी ही शर्तों पर इस युद्ध को समापन की ओर लेकर के जाते हैं। ये तमाम चर्चाएं हैं। फिलहाल राम की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।